कपड़ा के सुखा के समेट रहली है, तह लगा रहली है, ओकरा गठरी बन रहली है। संगी सब कहल कन्हैया कपड़ा नहीं मंगेबो। कन्हैया कहलखिन यौ धोबी महोदय, हमरा संगी सबके वस्त्र नीक लगै छै, एमे से हक्का के हमरा सब गोटे के दन दियो। और कंस के नौकर ओकर ठेसी से हे या तोरा सब दौड़ में जोड़े पता छै किनकर वस्त्र सिके महाराज कंस का। कन्हैया कहलखिन ओ मामा के, अरे मामा के छे तहन त आधा आधी बैठिए दे। ओ कहेले मामा किछु नहीं देथिन, भागिन के अलग बात के, लेकिन कहेले मामा के संपत्ति में भागिन के आधा हिस्सा। भगवान कहलखिन लावा आधा लकड़ी बैठिए दे। कियो दौड़ ले धोबी मारे ले, और भगवान ला कोनो अस्त्र शस्त्र नहीं छै। भगवान रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत्। भगवान अपन हाथ के अग्रभाग ओ धोबिया के गर्दन पर फेरल के ना बुझाइए, ओइ सब बड़का तलवार निकल गेले कि चक्कू निकल गेले। धोबी के गर्दन कट के खसले नीचा में, और एगो धोबी जहां मरले कि बाकी धोबी त सब गोटे कपड़ा लूट लेलखिन और लूट के सब गोटे पहिर लेलखिन। अब कंसक देह के कपड़ा 8, 10, 12 साल के धिया पुता के देह में जेहन होय, लेकिन धिया पुता के तो अभ्यास होय छै। नवका कपड़ा जो छिए और नमहरो होय छै त पैर में, डांड में, हाथ में मोड़ मोड़ के खड़ो नमहर नहीं नहीं एकदम फिट होय छै, फिट होय छै। और ओ नवका कपड़ा जो छोट भ गेले ओकरा होय छै हे विधाता देह छोट बने दे, कपड़ा नहीं छूटा खाली हरो चुस्त होय नहीं एकदम फिट छै। अहाँ के नहीं बुझै छी एकदम ठीक। भगवान लटाए तो कपड़ा पहिरे आगा ततस्तुमाय प्रीतः तयोर वेशम कल्पयत्। एकटा दर्जी के बड़े लंबा चौड़ा दुकान, 5-10 गो दर्जी ओकरा ओकर काज करे। ओ भगवान के ओ सुंदर रूप, ओ सुंदर वस्त्र, लेकिन बेडौल देख के बजल आओ कपड़ा फिट नहीं। अहाँ 5 मिनट के समय दियो फिट कर दै छी। और दर्जी सब चटपट सब संगी के कपड़ा के काट खोट के तुरंत सीव के फिट कर देलक। और ततः सुदामनो भवनम मालाकार से जगमतो। सुदामा नाम के माली का भगवान गेल के लिए। ई सुदामा भगवान के मित्र नहीं छथिन, भगवान के मित्र सुदामा ब्राह्मण छला। ई सुदामा नाम के माली थी, ओकर फूल माला के बड़ भारी दुकान छै। ओ जे देखलखिन भगवान के आह एते सुंदर वस्त्र, एते सुंदर रूप, विचार कल के जे भगवान के माला सब गोटे के पहिरे दै छी। क्यों प्रश्न कलखिन आयो कंस के राज्य में तो पूजा पाठ पर तो मना ही छले, तो तोहन फूल माला के दुकान किया छै? अरे कंस के पूजा करे ले जकरा कोनो योजना स्वीकृत करेवा के होय बस योजना के कागज बना के लेने गेल, फूल माला चदर पाग लेने गेल, कंस के पहिरेलक सरकार है दस्तखत कर दियो, ई जल योजना सरकार जनता के बड़ भले है। कंस दस्तखत कर देलके आब लुटैया कोष का सरकार। ई सड़क बनते, एगो पुलिया बनते, एगो सोलर लाइट लगेबे, किछ करबे, जे जकरा योजना में सरकारी खजाना में जकरा लूट खसोट पड़ा के होय छै, ओ कंस के पूजा ले फूल के माला खरीदै। ऐ सुदामा माली के भेले ने माला जोगर कंठ इहे टा छै, भगवान के माला पहिरे। और भगवान आगा मरलखिन अथ प्रजननान पथेन माधवः स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनाम विलोक्य कुब्जाम युक्तिं वरानाम पप्रच्छयान्ति प्रहसर सप्रदः। भगवान देखलन कुब्जा देखलखिन भगवान के ओ 3 ठाम सँ टेढ़ स्त्री, जगड़ा हाथ में थारी में छोट छोट कैगो कटोरी, ओय में श्रीखंड, अष्टगंध, रक्तचंदन, कस्तूरी, केसर आदि घिस के राखल। ओ कंस के लगबै ले जाय, ओ जे भगवान के देखलकन भेले आहा ई चानन के नहीं काल लागल। भगवान के चानन लगा देलखिन, सब संगी के चानन लगा देलखिन। भगवान विचार करें नहीं कुब्जा जा सुंदरता प्रदान करी, और भगवान अपना पैर से कुब्जा के पैर दबलखिन और 2 हाथ से ठुड्डी पकड़ के
भगवान झटका देलखिन कि कुब्जा ठाड़ भऽ गेल, सीधा भऽ गेल। क्यों कटाक्ष केलखिन भगवान कुब्जा के सीधा कऽ देलखिन। किया पहले कहल जे भगवान तो अपनो 3 ठाम सँ टेढ़ छथिन, भगवान अपने बांके बिहारी। भगवान के कह के भाव जन हे हम अपने बड़ टेढ़ छी, हमरा लग के टेढ़ी देखे बहु, हम सबसे सोच। और भगवान कुब्जा के सीधा कह देले। कुब्जा भगवान के पीताम्बरी धल के सरकार अहाँ हमरा सुंदरी बना चलियो कने हमरा कने पैन हरे। भगवान ई विधाता के देल शरीर छल, लोग बड़े बड़े उपहास करै छल, मजाक बनबै छल। भगवान लोग बड़े कष्ट दै छल, से हमरा सनक दुखिया के अहाँ है आनंदित कऽ देलिए जीवन के। भगवान कने हमरा ओतऽ छै पान। भगवान कहलखिन देवी जी एखन मामा कंस के फाइल कने समझा दियो, फेर अहूँ लगलिए। और भगवान कहलखिन कहू दो भैया आब शहरिया जकाँ बुझै छी, एकदम शहरी बनि गेल। और भगवान पूछे पहुंचलखिन धनुष यज्ञ के स्थान देखलनि, ओहि यज्ञ मंडप पर विशाल काय धनुष राखल छै। करेन वामेन सलील मुद्रितं सज्जं चकृत्वा निमिषेण पश्यताम् निर्नाम विकृष्य प्रभवंग मध्यतो जथक्षुदंडम मदकर्युरुक्रमः। और भगवान सबके देखैत बामा हाथ से धनुष उठेलनि, दाहिना हाथ से डोरी चढ़ेलनि, और डोरी के प्रत्यंचा कहल जाइ छै। प्रत्यंचा के भगवान खिंचलखिन, खींचे चल गेलखिन, और धनुष बड़े जोर के आवाज करैत 2 खंड में टूट गेले। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं बिसरलखिन परीक्षित भगवान के मेहनत कते भेलै। जथेक्षुदंडम मदकर्युरुक्रमः, जना बड़का हाथी एगो कुसियार के डंठल तोड़े, जते मेहनत तो सब कम मेहनत भगवान के। और धनुष टूटले, तते जोर के आवाज भेले, दसो दिशा गुंजायमान भ गेले, पृथ्वी पर भूकंप के झटका आवे लगले, लोक के लगले कान का पर्दा फाट गया। और वो धनुष के रक्षा करा वाला जे नौकर चाकर सब रहे, वो सब दौड़ भगवान झटकाओ प्रत्यंचा खोल लेन। आप धनुष के 2 टुकड़ी छे। भगवान कहलखिन दो भैया ई संहारू ई थिके बैट, और जे अबैया राक्षस सब बुझियो छिए बॉल। अब भगवान घीचा लगलखिन छक्का चौका, बस किछ मारे किछ अधमरे, और किस दौड़ल महाराज वो करिया गुड़ का 2टा छोड़ा जाए वृंदावन से कृष्ण बलराम नाम के धनुष तोड़ देला। और भगवान धनुष तोड़ राक्षस सब जे सामने संहार करैत भगवान चल गेला। रात्रि निवास कलन अपना डेरा पर। और कंस के जे पता चलले जे धनुष टूट गेल, कंस के मोन पड़ले परशुराम जी के ओ बात जे धनुष तोड़तो से तोहर काल है। अब कंस के तब है अपने काल बसाल भन्यो वृंदावन में पड़ल रहे, की दुर्मतिया घर घर बजा लेली। आप करब की, आप तब मृत्यु भेले कहुना बात। लेकिन किछु पहलवान हमरा लगे अच्छा अगला कंस भैर रात योजना बनबैत रह गेल। अगला दिन कंस पूरे नगर में ढोलहा दिया देलकै, हे धनुष त नहीं रहले जे धनुष यज्ञ हेतै, तहन अहाँ सब कुश्ती देखे ले जरूर आबी। आई बड़ा दंगल के आयोजन कैल गेलै है। भगवान के डेरा पर सेहो संवाद पड़ि गेलै। और कंस रंगशाला में भोरे जाके उपस्थित भ गेल। रंगशाला मतलब जहन एखन क्रिकेट के स्टेडियम होय छै, क्रिकेट खेले के मैदान, रंगशाला के एहने चर्चा छै। बीच में कुश्ती खेले के जगह, चारों कात से लोग के बैसे के जगह, देखे के जगह। कंस विचारलक हम कतौ रह, क्यों कहल के उजगर सिंहासन पर। कंस कहल के धूत मार देत हो, एगो काज कर, भोरे कंस 40 टा बांस मंगबेलक चार के, एकदम 50 हाथ ठाड़ छै जे लंबा, गड़बा के ओकर छीप पर मचान बनेलक, ओइ पर देलकै सिंहासन। वो 50 हाथ ऊंच में कंस जाके वो बांस के सीढ़ी लगा के चढ़ गेल भोरे। फिर कंस के भेले कहूं सीढ़ी लगा के चढ़ गेल हो, तो ऊपर से हल्ला करके नौकर के रे सीढ़ी के खंड खंड में काट ही आड़ी सा बैसला सा अंग भंग क दही। नौकर हल्ला करके मालिक उतरबै को ना। कंस कहल के जीवित रहो कोना उतर जाब, आई जीवन पर संकट।
फिर भले कंस कह रहे बांस पैंग देने छिए, लेकिन छिए तो जंगली कृष्ण बलराम जंगल में रहे छे, ओकरा तो सुरंगो गाछ पर चढ़े के आदत हेते न, सरसों से लाए पर लेप नहीं, छूथिन त हाथे पीछे जेते। भोरे जाके बैस गेल और दर्शक दीर्घा में लोग उपस्थित भेले। कंस युक्ति लगा देने छे, नंदादि गोपगण प्रवेश केलखिन ओ स्टेडियम मतलब रंगशाला, और भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी जहन घुसा लगलखिन रंगशाला के गेट पर वो कुवलिया पीढ़ हाथी ठाड़ रास्ता रोकने। भगवान आए मामा के वध करथन, तब बोली भोरे से कठोर छे। भगवान के जे मनमोहन छथिन, जिनकर बोली अति मधुर छनि, तिनकर बोली है भोरका देखियौ कते कठोर छनि। भगवान ओइ पहलवान के दबारे कहै छथिन, अम्बष्ठाम बष्ठमारगन्नो देहि पत्रममाचिरम नो चेत सकुंजरम पाद्य नयामि यम साधनम। ए पहलवान, ए हाथी के हटा, नहीं तो हाथी सहित उठा दो जम लोग। पहलवान इशारा करके हाथी के, और हाथी दौड़ ले भगवान के मारी ले। बलराम दौड़ के हाथी के पाछा चल, नांगर पकड़ के हाथी के पाछा मुंह खींचे, और कन्हैया पर सूंड पकड़ के आगा मुंह खींचे। अब हाथी लग मजबूरी छे, जते कम हर पोक के पछे जमरे जोर लगवे छे से होय छे उखाय खाय सूंड की नाम। और तकर बाद भगवान और बलराम जी लगलखिन हाथी के नचबा। मनुख जते स्पीड में एक जगह पर घूम सकैया, हाथी के देह भरगड़ होय छे। भगवान नांगर पकड़ के बलराम जी और कन्हैया सूंड पकड़ के मारलखिन झटका, हाथी खसले। दुनू भैयारी दौड़ के ओइ कुवलिया पीढ़ हाथी के दुनूटा देखबा वाला जे बड़का दांत से तोड़ लेलैन, और ओइ दांत से मारे मारे हाथी के और पहलवान के यमलोक पहुंचा देलखिन। भगवान कन्हा पर संहार लेन ओ दांत दोनों भैयारी, और रंगशाला में पहिल पैर रखलखिन। ये दर्शक दीर्घा में बैसल लाखों लोग के दृष्टि उठले एक बेर कन्हैया पर, और एकटा भगवान में भिन्न भिन्न लोक के भिन्न भिन्न रूप के दर्शन भेलैये। मल्लानाम स्मरणनाम नरवणः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सदाम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगरंगतः साग्रजः। भगवान पर जे वो मोटका पहलवान सब के नजर पड़ले त लगले वज्र रहल। नृणाम नरवरः, सामान्य जनता जे भगवान के देखलैन त भेलै जे श्रेष्ठ मनुष्य आबि रहल। स्त्री सब जे देखलैन भगवान के त भेलै साक्षात कामदेव आबि रहल छथिन। नंदादि गोप के नजर पड़ले त बुझलैन लो अपन बौआ जटका छोटका गोरका करिया कृष्ण बलराम आबि रहल। और कंस के संगी राक्षस, कंस के संगी दुष्ट राजा सब जे छलैया ओकरा साथे भेलै जे हमरा सब पर शासन के निहार रहल छै। कंस के दृष्टि जे पड़ले त बुझले साक्षात काल आबि रहल छै, जमराज आबि रहल छै। मतलब जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी थे। एकटा भगवान में भिन्न रूप के दर्शन भेलैया सबके। और भगवान बीच रंगशाला जहां पहुंचलखिन ओ चारिटा मोटका पहलवान घेर लेलखिन, कन्हैया युद्ध करू। भगवान कहलखिन हो ओ पहलवान हो, तोरा सबके लाजो होय छौ हैं? कह जते टाका कहूं छह तोहर अधियो देखे में हम छी। जते मोटगर तोहर जान छौ तते मोटगर हमर डंगर नहीं हो। अवस्थो में तोरा से कते कम हम छी, हमरा 8 वर्ष के अवस्था। लाजो होय छौ तो लोग देख देख की कहतौ, धिया पुता से लड़ै छी। लेकिन ओ पहलवान कहै छन न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बड़। कन्हैया अहाँ न बच्चा छियै न किशोर छियै, अहाँ महाबली छियै, अहाँ सैकड़ों राक्षस के मारा। भगवान कहलखिन धूड़ हम नहीं मार लिए तार लिए हो, हमरा तो बुझाइए जमुना पार करके जे राक्षस गेल उम्हर सबके कोरोना ध लेलकै, चट चट भ गेल।
कोनो बीमारी धल है तो हम ने मार लिए लोग लोहिन हवा पाइन दै छी लेकिन वो पहलवान कहै छै लीलय मोहतो येनो सहस्र द्वीप सर्प अनहिया हमरा सबके नजर के सामने में अहाँ ओइ हाथी के बल के लिए है जे हाथी में 1000 हाथी के बल चले कोलिया पीड़ के से तो नहीं है कुश्ती तो करे पड़त भगवान कहलखिन जहन जबरदस्ती गर्दन में ढोल बांध दे भगवान तो बजबै पड़त और वो चारटा पहलवान चानूर मुष्टिक शल कौशल भगवान को भैया और रंग बिरंग का दो पेच करे भगवान कुश्ती करे तो चारटा पहलवान के संहार करें दोनों भैया मिल और चारटा जो हम बड़का पहलवान मर गेले शेषा प्रद्रुर मल्ला सर्वे प्राण परिसव बाकी छोटा मोटा पहलवान सब प्राण बचा के पड़ा चिचिया अब कंस ऊपर से हल्ला कर लगले निस्सारयत दुर्वृत्तो वसुदेवार्जो पुरा धनम हर गोपालम नंदम बधनीत दुर्मर्म रे नौकर सब क्यों छने रे कृष्ण बलराम का ठोंठ पकड़ के मथुरा नगर से बाहर कर नंदादी गोप के सबका मोटरी चोटरी छीन ले नंद के दही जेल में आ जेल में जे वसुदेव देवकी तकर घेंट काट ले वैसा से खड़यंत्र कह के हमार दुश्मन के रक्षा करें और भगवान के तामस भगवान कहलखिन रे दुष्ट मामा कहू जे माता पिता जन्म देले तकरा 100 दिन जेले में रखल खराब कहै छै जे वसुदेव नंदादी गोप के सेहो जेल में रहब जे पालन करें तकरो जेल में ठहरा मामा और कन्हैया दौड़ल गेला है कोई मंच लागल कहलखिन बड़ तेल लागल छै भगवान हाथ से फुलखिन नहीं हाथ पिछड़ा भगवान सीधे उड़ चला लघिमनोत्पत्ति सामंस मुतुंग मारू भगवान के पैंख नहीं छै लेकिन उड़ गेल कोना कहै छथिन लघिमना लघिमा सिद्धि के भगवान ध्यान करें और उड़ चला हम सुनै छी अष्ट सिद्धि 8 गो सिद्धि के नाम अष्ट सिद्धि नव निधि नौटा निधि निधि मतलब होय छै खजाना और नौटा निधि छै नौटा बड़का खजाना छै और अष्ट सिद्धि 8 प्रकार के सिद्धि किथि अनिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राराम्य ईशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयः अनिमा सिद्धि मतलब बहुत सूक्ष्म भ जाय बहुत छोट भ जाय जना हनुमान जी मसक समान रूप कपिधौरी और महिमा सिद्धि मतलब खूब नमहर भ जाय जना हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा सोना के पहाड़ सनक देव हनुमान जी का गरिमा मतलब खूब भारी भ जाय भारी कते जय गिरि चरण दे हनुमंता चले उसगा पाताल तते भारी भ गेल पहाड़ पाताल चले छै और अंगद जी कहलखिन हो राम तोरा सभा में क्यों हमर पैर जो उठा लेलको तो राम जी सन से कहै छियो जानकी हारलो ककरो दिन नहीं भेले अंगद के पैर उठा लिए इंद्रजीत सनक महायोद्धा के पैर पकड़ के थाक गेल चूंकि महिमा सिद्धि मतलब धरती से बेसी भारी भ जाय और लघिमा सिद्धि मतलब हवा से बेसी हल्का भ जाय ओने हाइड्रोजन नाइट्रोजन कोन गैस होय छै ओ फुक्का में भर के छोड़ दै छै उड़ जाय छै भगवान तहिना ए वायुमंडल के जे घनत्व छै तैसे बेसी हल्का भ गेल ओकर नाम छै लघिमा सिद्धि बहुत हल्का भ जाय प्राप्ति सिद्धि पांचम प्राप्ति मतलब संसार के सब वस्तु भेट जाय प्राकाम्य मतलब वही सब वस्तु के उपयोग उपभोग क सकब ईशित्व मतलब भगवान सनक भ जाय शासन और वशित्व मतलब पूरे संसार पर अपन कंट्रोल भ जाय अपन नियंत्रण भ जाय 8टा सिद्धि छै भगवान लघिमा सिद्धि के ध्यान करें और उड़ चलला सीधे कंस के आगा में भूख दो उगलखिन कंस तलवार घींच के चलेलक भगवान पूब उगल रहथिन पूब तलवार चलेलके त भगवान सीधे डूब गेलखिन
दक्षिण गेल दक्षिण चले गए तो पश्चिम आ पश्चिम तलवार भजल गए तो उत्तर आ फिर पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर चार बेर गेल कंस आप सीधे तलवार भेज रहल है जमीन पे पूर्व दक्षिण पश्चिम भगवान कहल के नाम मशीन थोड़े छे बस कंस पूर्व में तलवार चला के जाकी दक्षिण में जते कि भगवान पूर्वे में उठ गेल और भगवान के मन पर ले कंस हमरा मना के विरागमन दिन झोंट पकड़ने छल घेट काटे ले प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मनसा तस्योपरिष्टात् स्वयं जनाभ पपात विश्वाश्रयात्मकं प्रहर भगवान झोंट पकड़ के ठल्ले कंस के नीचा और कंस का शरीर पर फैन गेल बस कंस के एतबे काल में मृत्यु भ गेल बोलिए स्वर्णकंदन भगवान की रावण के बरकरे में भगवान बड़े विलंब करें लेकिन कंस के बरकरे में कोरती विलंब नहीं देह पर फैन गेल कंस मर गेले भगवान किया वाला बलराम जी के घटा धल है कंस कन्हैया मर गेल छै छोड़ दे ओ मरल के ने मारी कन्हैया के आंख में नोर छन भैया ई दुष्ट मामा कहियो अपन मनोरथ ने पूरा होमा देलक बड़े इच्छा छल मैं के कोड़ा में खेले तो बाप के कन्हा पर चढ़तो जेल में रखने सो मैं बाप के बड़ कष्ट देलक भाव छल ए दुष्ट के तरपा के मारी ई दुष्ट मरे काले के बेर में मर गई और तकर बाद कंस के आठ का भैयारी छे ओ बेड़ा बेड़ी ले कृष्ण बलराम हत्या वध कले तकर बाद बाकी मंत्री सेनापति सब आबि के कहल के सरकार हम सब सरेंडर करी छी जहन महाराज कंस सनक बलशाली मर गेला तो हम सब कोन गली के मूली छी सरेंडर करो अक्रूर जी एलखिन ये कन्हैया चलो माता पिता के दर्शन करी और कन्हैया अपने से जेल खोल गेला या जेल बस देव की ओ अनहरिया में कहे छथिन के छी यहां कहो कतौ एलौ ये एकांत जेल में की करे लेलौ ये की कंस अहू के जेल देलिए एही में रह के छै पैर पकड़ के काना लगल कृष्ण बलराम मैया आबा में हमरा बड़े विलंब भेल नासमतो योस्तात नित्योत्कंठितोरपि प्रतिदिन इच्छा होय छल अहाँ सबके दुख से दूर करी लेकिन हम सब से नंद यशोदा के प्रेम में पड़ल ओ बाल क्रीड़ा में पड़ल वृंदावन में समय बहुत बिता देलिए बड़े विलंब भेल हमरा सबसे दोष के क्षमा करू हम अहीं के पुत्र कृष्ण और बलराम छी जे कहि गेल रही ऐसा वर्षों पहले अहाँ के ए जेल से ए कष्ट से त्राण दिया बस देव की झट हृदय से लगल कृष्ण बलराम के कानों और फिर बाहर अखिन स्नानादि भेलन कंस के पिता उग्रसेन के सेहो कन्हैया जेल से निकाललन और उग्रसेन के फिर राजा बनायल गेलन अब गर्गाचार्य के कहलखिन यो वसुदेव ए बच्चा का नाम जो हम रखने रहिए वासुदेव से ही द्वार यही के बेटा छी यहाँ के बेटा छी आगे उपनयन के समय आबि गेलै अब उपनयन के तैयारी करू और भगवान के उपनयन के तैयारी हम लगल और नंदादि को वो सब से देखे छे जे भैया आप जेबे वृंदावन की लक आल तो रहू कन्हैया लक कन्हैया के बिना वृंदावन जाब कोना नंदादि गोपगण ओतै गोदी मार के पड़ल छै जहन 15 बीत गेलै कन्हैया बलराम जी नंद जी के कात में ल जाके कहलखिन बाबा देखियो न हम तो छी अहीं के बेटा सब दिन तो अहीं के छलौ अहीं के रहब लेकिन देखियो नहीं गर्गाचार्य कहे छथिन जे नहीं राजपूत छियै ई वसुदेव के बेटा छियै साहब तो हमर उपनयन के तैयारी होय छै आ उपनयन हेतै त हमरा वेद विद्यालय पढ़े ले जा पड़तै वेदांत करे ले बाबा हमरा कनी समय लगतै आब लेकिन बाबा ई शहर हमरा नहीं नीक लगैया हम अबै छी वृंदावन हम ओतै रहब ओतै गाय चरने आनंद से माखन खने वह नीक लगैया हमरा लेकिन बाबा अहाँ आब जाओ न वृंदावन हम हो नहीं छिए अहू नहीं छिए मैया यशोदा व्याकुल होइत हेती मैया यशोदा का बुझेबैन धैर्य बन्हेबैन हम कनिए दिन में बस कनी दिन में अबै छी और भगवान के कने दिन कहियो नहीं बीत लेनी
और नंदादि गोपगण कने बड़े भारी मन से भगवान के मित्र मंडली विदा भलाए वृंदावन भगवान के उपनयन संस्कार भलिए और भगवान वेदारंभ करे लगलखिन उज्जैन काशी के ओतऽ गुरुजी रहे छथिन, नाम छन सांदीपनि आश्रम में भगवान वेदारंभ कयलनि। ओतय भगवान के से सुदामा नाम के ब्राह्मण मित्र सँ मैत्री भेलनि और तुलसीदास कहे छथि जाकर सहज श्वास श्रुति चारी सोहरि पड़य हो दुख भारी। जे भगवान के श्वास सँ वेद प्रकट होय छथिन से भगवान पढ़े लिखि छथिन यौ, लेकिन एकटा मर्यादा जे छै सनातन में गुरु बिनु होहि न ज्ञान, बिना गुरु के चरण सेवा के ज्ञान नहीं भ सकैए। भगवान मर्यादा के पालन करे गुरुकुल गलाए वेदारंभ कयलनि और अहोरात्रै चतुष्षष्ट्या संयता तावती कला 64 अहोरात्र में 64 दिन में 2 महीना 4 दिन में भगवान 64 कला के मालिक भगवान 64 विद्या में पारंगत भगवान 64 कला के प्रवीण भगवान 64 दिन में और गुरुजी के कहलखिन सरकार गुरु दक्षिणा कहियो। गुरुजी तो बुझ गेलखिन सांदीपनि भगवान छै। सांदीपनि कहलखिन यौ कृष्ण अहाँ सनक चेला पाबि के विद्यार्थी पाबि के हमहु धन्य भेलहुँ। अहाँ के सेवा सँ संतुष्ट छी, नहीं चाही किछु दक्षिणा। अहाँ सनक छात्र के गुरुजी है इहो बड़का भाग्य के बात छै। लेकिन कन्हैया ने सरकार गुरु दक्षिणा कहल है, जावत धरि गुरु दक्षिणा नहीं देव तावत धरि विद्या फलीभूत नहीं है। गुरुजी कहलखिन अच्छा हम कनि कन्या से विचार लै छी और गुरुजी पत्नी के जाके कहलखिन दे अपना ऊपर जो कृष्ण बलराम गोरका करिया है वो भगवान छै। ओ 64 दिन में भगवान सब विद्या के मालिक भगवान। अब ओ एतऽ से जा चाहे छै गुरु दक्षिणा कहे छै, कोनो अलभ्य वस्तु कहू उनका से मांग लै छै और ओतऽ से पूछ के कहलखिन यौ कन्हैया हमरा एकटा बेटा छै। एक दिन बेटा संग गेलहुं समुद्र स्नान करे ले, बेटा समुद्रे में डूब गेल। अब बूढ़ भेल जा रहल छै, वृद्धावस्था में सेवा करे ले एगो बेटा चाही, एक गिलास पानी के दे हमरा बेटा आनि दिया। भगवान रथ पर चढ़ के पहुंच गेलखिन समुद्रक कात, समुद्र तुरंत प्रकट भ गेल। सरकार की आदेश भगवान कहलखिन देखो हमर गुरु पुत्र के रखने छथुन। नहीं सरकार हम नहीं रखने छी, हां हमरा पेट में वो शंखासुर राक्षस है, कहीं अहाँ के गुरु पुत्र के वो चोरे नहीं होय। भगवान समुद्र में प्रवेश क के शंखासुर के वध कयलनि। ओतऽ गुरु पुत्र के नहीं पाए भगवान रथ पर चढ़ पहुंच गेला संजमनीपुरी। यमलोक भगवान पांचजन्य नाम के शंख बजलखिन। यमराज उपस्थित भेलखिन जी सरकार गुरु पुत्र के ल और यमराज से गुरु पुत्र ल के भगवान गुरुजी के समर्पित केलखिन और विदा भेलखिन फिर मथुरा। रास्ता में परशुराम जी भेटलखिन। परशुराम जी कहलखिन कन्हैया एना बिना अस्त्र शस्त्र के जेबै मथुरा, अब अहाँ के किछु औजार राखऽ के चाहिए। सुदर्शन चक्र परशुराम जी कन्हैया के देलखिन। ई सुदर्शन अहाँ रखियो, बड़ बड़ काज करऽ के यहाँ। और भगवान जे मथुरा पहुंचला देखलखिन मथुरा वासी सबसे व्याकुल। कंस के दूटा पत्नी अस्ति और प्राप्ति, वो 6 जरासंध के बेटे। वो जरासंध के जाके कहलकै हे पिताजी अहाँ के जमा के कृष्ण बलराम वध कऽ देलनि। जरासंध 23 सोहिनी सेना लऽ के मथुरा नगर के घेर लेलकै ता कन्हैया पहुंच गेल छथिन। और कृष्ण बलराम अब मथुरा के सेना कमे छै, लेकिन बड़े उद्योग क के बड़े मेहनत क के भगवान ओइ सब सेना के संहार कयलनि। बलराम जी तो जरासंध के बहन के कहलखिन कन्हैया मामा के ससुरी है थिका, ई काल के जड़ी है थिका, हिनका वध करू। भगवान कहलखिन दो भैया जरासंध के छोड़ दियो। छोड़ देलखिन। पूछलखिन बात कन्हैया किया छोड़ दिलिए जरासंध के? भगवान कहलखिन दो भैया देखियो राक्षस छै दोग दोग में भरल संसार में, जहां कहां राक्षस छै राक्षस वध करे के ले लिए। अब कत कत तक तक के मारने घोड़ा
सेना के संहार करू, सेनापति के छोड़ दियो। ई जीवित रहता तो फिर राक्षस के बटोर के आनता। जरासंध के वो के फिर सब सोहिनी सेना के पहुंच गेले। बड़े भयंकर मार काट के भगवान सब के संहार कले। जरासंध के फिर छोड़ देलखिन और फिर सब सोहिनी सेना जमा के पहुंच ले। और 23 सोहिनी सेना जमा के वो 17 बेर एलिए, भगवान 17 बेर पराजित केलखिन। आब तो मथुरा के जनता व्याकुल भ गेलै। दिन रात युद्ध देखे छै, ककरा नीक लगते। भगवान देखले नहीं जनता के कष्ट होइ छै। भगवान से विश्वकर्मा हो एकात में कतो दुर्ग बनाबो, एगो महल बनाबो, विशाल राज्य बनाबो एकात में। बल्कि सरकार कते एकात में तोरे जरासंध नहीं पहुंचे जल्दी, सरकार समुद्र में बना दी। हो एक नंबर। विश्वकर्मा बीच समुद्र में द्वारिकापुरी के निर्माण कलकन और योग माया सुतले में सब मथुरावासी के द्वारिकावासी बना देलखिन। सुतले केवल कृष्ण बलराम नगर में 2 गोटे रह गेलखिन। और जरासंध 18 बेर सेना सजा के पहुंच गेल छै, नगर के घेरने छै। भगवान गेट खोललखिन नगर के और रथ बाहर निकले। जरासंध देखल के जब कन्हैया युद्ध में तत्पर है ताकि कन्हैया रथ पर से उतर के भगलखिन। बलराम जी जाके झटका पकड़ लेन, कन्हैया भागे कहां छियो महाराज। जय वीरता से 17 बेर जरासंध के पराजित के लिए फिर पराजित करबे। भगवान कहलखिन नहीं दो भैया भागो, एखन भागे के मौका छै। किया कन्हैया कहलखिन जे भैया ई जरासंध बड़े बुड़बक है। ई जरासंध जहन अपना से 17 बेर हारि गेल, ई जहन गेले गांव पर तकरा केओ कहलकै हो ब्राह्मण ने आशीर्वाद देलखुन विजयी भव। दूर त हारै छै, ब्राह्मण से आशीर्वाद ले विजयी भव। ब्राह्मण लोग कहि देथुन विजयी भव, भगवान हारि जेथिन, नहीं तो नहीं हार। तो जरासंध पैर छू के आशीर्वाद देते न ब्राह्मण से छले तो राक्षस ना, राक्षस का आशीर्वाद लेके स्टाइल देखियो। जरासंध हजारों ब्राह्मण के बंदी बनेलो, जेल में धो देलके। और जेल में काजू किशमिश छुआड़ा के बोरा खोल देलके। कहलके सब गोटे खूब फलहार करू, भोजन करू, हमरा आशीर्वाद दियो विजयी भव। तो हम जाय छी युद्ध करे ले। जो जीव गेलौ आ जीत गेलौ, जीत के जो हम हेलो जरासंध कहलकै अहाँ सब जे मंगबै दे, आ नहीं जो हारि गेलियो सबक पेट ऑपरेशन सक के सबका काजू किशमिश निकालबो, सबक घेट लेब। और सब खाए की नीक लगतै कपा। ओ ब्राह्मण सब जेल में पड़ल हे भगवान। भगवान अहाँ तो छियै अजित, भगवान के नाम छै अजित, जिनका केओ जीत नहीं सके। भगवान अहाँ तो छियै अजित, लेकिन भगवान हमरा सब कने हारि जाओ नहीं। भगवान बेटी के बियाह ठीक भेल, सब सरंजाम केने छी। 10 दिन का बाद बेटी के बियाह दुष्टहा पकड़ के लेल। अब बेटी के बियाह केना हेतै, हम मर जेबै त क्यों कहिन के कहिन भगवान माय बाप के सरुआ बेटा छी, हम मर जेबै त माय बाप के की हेतै, बूढ़ बुढ़ान। और ब्राह्मण सब कहिन के कहिन हे भगवान अहाँ छियै त अजित, लेकिन हमरा सब लेकर हारि न जाओ। भगवान कहलखिन दो भैया ब्राह्मण सब से करुणा हमरा कान में गूंज रहल, तै दो भैया भागो। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। और भगवान जे भगलखिन की जरासंध लगले ताली पीट, और भगवान के नाम पड़ गेलै रणछोड़। भगवान कहलखिन देखियो ई संसार के लोक के उचित भेलै 17 बेर जीत गेलौ, क्यों नहीं कहलक महावीर कृष्ण। एक बेर भाइकी के लिए लोग नामे रख देलक रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। और भगवान भागे गेलखिन कि नारद जी के पठायल एकटा राक्षस एलैया कालयवन। ई कालयवन का घर छले गांधार प्रदेश, मतलब ओ अफगानिस्तान। जरासंध मुर्गा राक्षस सबके तो समेट के आबि जाय युद्ध करे ले। एकरा लग हारे नहीं पहुंचे, बड़ दूर में रही छै। नारद जी के भेले जहन भगवान के सफाई अभियान चल रहल छै, इहे किया बाकी रह। नारद जी गेल कहलखिन हो काल जवान हो,
तू एता आनंद करे छौ, तोहर संगी जे छौ जरासंध ओकरा 10-12 साल के दूटा धिया पुता तते तबाह करके महाराज 17 बेर हड़ाहड़ के। तोहर संगी बड़े दुखी छौ, तने संगी के खोज खबर नहीं ले छौ। काल जवन एले तेहने टाइम में जे भगवान भगत रहते काल जवन कहल के जरासंध के छी दुश्मन यो हुआ वो जो गोरका करिया भाग रहलते में करिया बड़े साथी रहे। जरासंध तो कालियावन कहल के जो हम मारने आवे छी। जरासंध पहले ताकीद क देल के हे कनी समझ में रहियो करिया बड़ जोगाड़ी छो। लेकिन कालियावन के हार लकन और काल जवन के पाछा अबैत देख कन्हैया पड़ा गेलखिन दोसर दिसन, बलराम जी दोसर दिसन। कन्हैया पहाड़ के गुफा में घुस गेला और कोई गुफा में सुतल एकटा लोक के भगवान अपन पीताम्बरी ओढ़ा देलखिन और दोग में ठाड़ भ गेला। काल जवन जे गेले पीताम्बरी ओढ़ने लोक के देखल के सुतल भेले कन्हैया पिता। अब अंदाज करियो एहनो वज्र मोचन के बात होय छै जे युद्ध क्षेत्र से भागल हो से गुफा में घुसते नींद पड़ जेते अपना फाटल लगते। लेकिन ओकर बुद्धि के बलिहारी कही ओकरा भेले कन्हैया सुतल छै मार लकै ला ओ सुतल लोग उठला आंख तकलखिन और काल जवन जेड़ के भ गेल छौ। तकर बाद भगवान चतुर्भुज रूप में नारायण रूप में प्रकट भेलखिन और ओइ सुतल आदमी के दर्शन देलखिन। ई सुतल आदमी के छै मुचकुंद नाम से नहीं ई भगवान राम के पूर्वज छथिन। मुचकुंद कॉल जोड़लखिन भगवान के स्तुति गेलखिन। भगवान कहलखिन मांगो मुचकुंद की चाहिए। मुचकुंद कहलखिन सरकार किछु नहीं चाहिए, अब मोक्ष चाहिए। भगवान मुचकुंद के ठेक लेलखिन। तो भगवान मुचकुंद के कहलखिन हो छात्र धर्म स्थितो जंतु न्यवधीर मृगयादिभिः। हे मुचकुंद अहाँ जहन राजा रही अहाँ किछु पशु सब के हत्या केने रही, किछु हरिण के जंगली सुअर आदि के वध केने रही। ओ पाप अहाँ के देने ते अहाँ के एहि जन्म में मोक्ष नहीं है, अगला जन्म में मोक्ष है। ठैक किया लेलखिन तो भाव ई छै अंदाज करियो। तुलसीदास भगवान के मुंह से कहबै छथिन सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सहित बहि। भगवान कहै छथिन जे हमरा सामने में जे जीव पड़ै है ओकर एक जन्म के ने करोड़ों जन्म के पाप नष्ट भ जाय छै। ई मुचकुंद जे 2-4-10 गो हरि मारि देलखिन त ई पाप नहीं नष्ट भेलै, नहीं पाप नष्ट भ गेलै। तो भगवान के भाव छन हो मुचकुंद हो मोक्ष के लेल चाही जन। तू नीक काज त खूब केने छ लेकिन कई नीक काज से मोक्ष नहीं भेटै छै। बारी मध्य धृत होई बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न करी भव यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन केने मोक्ष नहीं भ सकैया। अहाँ अगला जन्म में भजन करब तहन मोक्ष भेटत। और विद्वानगण के कथन छनि वह मुचकुंद जी ए प्रचंड कलिकाल में जूनागढ़ गुजरात में नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट भेल छै। और नरसिंह मेहता के चरित्र जे सुंदर भेलनिए प्रत्येक सनातन धर्मी के भगवान के भक्त के चाहिए कि नरसिंह मेहता के चरित्र पढ़े। आहा एहन भजनानंदी गृहस्थ रहे तो भरि जिंदगी भजन छोड़ किछु नहीं केलनि। तहन हिनक बेटा के बियाह बेटी के बियाह घटकैती ओ बरियाती के व्यवस्था सब भगवान करैत द्वारिकाधीश करैत। तो एहन मुचकुंद के भगवान आशीर्वाद देलखिन अगला जन्म में खूब भजन करब तहन मोक्ष आयत। भगवान फिर पहाड़ के गुफा से निकलला, बलराम जी संग भ गेलखिन और जरासंध देखल के जोड़े ए गुफा में मुचकुंद ए गुफा में त काल यवनो घुसल रहे निकलला कन्हैया असगरे। एकर मतलब काल जवन के हिसाब किताब क देलखिन अंदरे में। जरासंध के हार लखन भगवान चढ़ गेलखिन प्रवर्षण नाम के पहाड़ पर। जरासंध ओइ पहाड़ पर घेर के आग लगा देलकै और भगवान पहाड़ पर से फैन के समुद्र में गेलखिन और हेले पहुंच गेलखिन द्वारिका। भगवान भ गेलखिन द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय।
और भगवान द्वारिका में पहुंचला पर विचार करेंगे आप सब किस्त भ गेला बियाह दान तो होइत लेकिन बड़का भैया के बियाह नहीं भेल छल ता बलराम जी के कन्या के नेने बलराम जी के ससुर पहुंच गेलखिन द्वारिका के महाराज रेवतक नामक महाराज जिनका रेवती नाम के बेटी छन और बेटी के विवाह के बेर ठीक केलैन लेकिन सुधा में बाधा लागल रहे छी गड़बड़ा जाए रेवतक महाराज बेटी के हाथ पकड़ लेन चल गेला ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी लग जय छे हुनके से पूछबैन ककरा हाथे बेटी के बियाह लिखने छी और ब्रह्मलोक में देखलखिन महाराज रेवतक जे ब्रह्मा जी ऋषि सब के वेद मंत्र के उपदेश करै छलखिन पढ़बै छलखिन रेवतक महाराज कनि काल रुक गेला एकात्म में बाद में ब्रह्मा जी के नजर पड़लन हो महाराज अहाँ कतो सरकार बेटी के बियाह पूछे अरे तहां रुक किया गेलिए ब्रह्मलोक में कने काल रुकलिए धरती पर तो युग बदल गेलै अहाँ सतयुगी लोग अब पृथ्वी पर तो त्रेता बीत रहलै है अहाँ जावत जेबै तावत पृथ्वी पर द्वापर बीतैत रहत झट जाओ और वसुदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र बलराम से बेटी के विवाह महाराज रेवतक पहुंच गेलखिन वसुदेव जी के कहलखिन यौ श्रीमान अहाँ के ज्येष्ठ पुत्र से हमर बेटी के बियाह ठीक केने छै ब्रह्मा जी कहलनिए अहाँ के स्वीकार है वसुदेव जी कहलखिन किया नहीं एकदम स्वीकार है लेकिन एगो गड़बड़ भेल गड़बड़ की तो महाराज रेवतक रहथिन सतयुगी लोग आ कन्हैया से छथिन द्वापर के लोग और शास्त्र में बस आधा घंटा के बाद से आधा घंटा में मोटा मोटी कथा विराम भ जेतै अहाँ सब हड़बड़ाई नहीं बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और शास्त्र में अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार के शरीर के प्रमाण कहल गेलै कलयुगी लोग होइए 3.5 हाथ के द्वापर के लोग 7 हाथ के त्रेता के लोग 14 हाथ के और सतयुगी लोग 21 हाथ के कन्या सतयुगी रहथिन 21 हाथ बलराम जी रहथिन द्वापर के लोग 7 हाथ कन्हैया कहलखिन दो भैया अरे यहाँ बड़का भैया छियै बड़का भैया के भाग कते बड़का छनि देखियो कन्या कते बड़का भेटलनि बड़का भैया के बड़का भाग कन्या कते बड़का छै बलराम जी अपन हरखाड़ा माथ में लगलखिन रेवती के दैव के छोट कर देलखिन अपना हिसाब कन्हैया कहलखिन भैया ई देखा में कन्या बड़ू 2 इंची छोट भ गेली लेकिन अवस्था में अहाँ सख्या जुग के पैघ छी और विधि विधान पूर्वक रेवती संगे भगवान बलराम के विवाह भेलनि बोलिए रेवती रमन भगवान की जय। और भगवान के एक प्रेम पत्र पहुंच गेलन रोहिणी रुक्मिणी के ई रुक्मिणी छथिन विदर्भ देश के राजकुमारी विदर्भ देश के महाराज भीष्मक के 5टा बेटा एकटा बेटी और ई रुक्मिणी छथिन बचपने से भगवान श्याम सुंदर के प्रेम में से वशीभूत भेल देवर्षि नारद के मुँह भगवान के गुण सुन के रेवती रुक्मिणी अपन जीवन भगवान के हाथे हैट चुकल छै महाराज भीष्मक से हो विचार करे छथिन बेटी के रुक्मिणी के विवाह करब कन्हैया के संग लेकिन जटका बेटा रुक्मी छियै और बेटा जहन जवान हुए तो माय बाप के मोजर कम कऽ दै छै रुक्मी कहलकै ने रुक्मिणी के हम विवाह करब शिशुपाल संग रुक्मिणी व्याकुल भ गेल और रुक्मिणी एकटा ब्राह्मण के हाथे भगवान के पत्र पठा देलखिन और भगवान 7 श्लोक में रुक्मिणी ई पत्र भेजलखिन एकटा ब्राह्मण के हाथ और भगवान जे प्रेम पत्र पढ़लनि तुरंत रथ पर चढ़ि विदा भ गेलखिन कुंडिनपुर विदर्भ देश। आब एकटा विचार कयल जाय रुक्मिणी
भगवान लग प्रेम याचना केलखिन तो भगवान पहुंच गेलखिन। शूर्पणखो तो भगवान लग प्रेम याचना केलखिन, सरकार बियाह कए लिया, भगवान नाम करवा देलखिन। आखिर दोनों के प्रेम में अंतर की? रुक्मिणी के भगवान के गुण से प्रेम छै और शूर्पणखा भगवान के रूप से प्रेम करे छै। भगवान के रूप बड़ सुंदर लगलन शूर्पणखा का, लेकिन शूर्पणखा का कह में चूक भ गेलन। शूर्पणखा कहलखिन तुम सन पुरुष न सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लगी रहो कुमारी, मन माना कछु। शब्द पर ध्यान दीजिए, मन माना कछु तुम्हें निहारी। यो राघव, हम बड़ सुंदरी छी, हमरा सन कियो नहीं संसार में, अहाँ के देखलो तो कनी मनी मन होइया बियाह क लियो, हम बड़ सुंदर छी। भगवान के भैया एकरा सुंदरता से प्रेम छै, आ कहूं हमरा से सुंदर कियो दोसर आबि गेलै तो हम तियो करे संगे जेते। भगवान परीक्षा लेलखिन, कहलखिन दूर हम बियाहल छी, कतौ हमरा लग रहबो, जाओ जाओ लक्ष्मण